दोस्तों, अनु किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम समा के चावल से कचरी। तो व्रत के लिए हम समा के चावल की कचरी बनाएंगे। व्रत आने वाले हैं थोड़े दिन बाद, तो हम इससे कचरी बनाएंगे व्रत में खाने के लिए। तो हमने 1 कटोरी समा के चावल ले लिए हैं, तो इन्हें अच्छे से धो लेते हैं। 3-4 बार धो लेंगे अच्छे से। तो देखिए, हमने अच्छे से अपने चावलों को 4-5 बार धो लिया है। तो एक बर्तन ले लेते हैं और इसमें पलट लेंगे इन्हें। तो देखिए, हमने एक भगोना ले लिया, उसमें समा के चावल को डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं पानी। तो जिस कटोरी से हमने चावल लिए थे उसी कटोरी से पानी डाल देंगे। तीन और ये 4, ये हमने 5 कटोरी पानी डाल दिया इसमें। तो इसमें 5 कटोरी पानी हमने डाल दिया है। तो देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें डालते हैं नमक। ये व्रत वाला सेंधा नमक डाल दिया हमने। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए, हमने अपने भगोने को रख दिया है गैस के ऊपर और इसे अपने चावलों को पका लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे, जिससे कि हमारे चावल नीचे लगे ना। तो देखिए, हमारे चावलों में उबाल आ चुका है और इन्हें थोड़ी देर पकने देते हैं। बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे लगे ना। तो देखिए, हमारे चावल जो है पक्का गाढ़े होते जा रहे हैं। तो अच्छे से पकने वाले हैं ये। तो थोड़े से और पका लेते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए, पकते हुए काफ़ी गाढ़े हो गए हैं हमारे ये चावल। तो अब हम इसे और नहीं पकाएंगे। चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं, काफ़ी मोटे मोटे हो गए। तो देखिए, हमने 1 कप मतलब 1 कटोरी हमने चावल लिए थे समा के और हमने 5 कटोरी इसमें पानी डाला था। तो देखिए, काफ़ी गाढ़े से हो गए हैं हमारे चावल। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद। तो गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हम अपनी कचरियों को बनाएंगे। तो व्रत आने वाले हैं, तो उसके लिए बना लेते हैं हम कचरी चाय के साथ खाने के लिए। तो इस तरह से थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद में हम अपनी कचरी को बनाएंगे। तो चावल को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो देखिए, हमारे चावल ठंडे हो चुके हैं। तो समा के चावल हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसमें डाल देते हैं हम हरा धनिया, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं समा के चावल की कचरी। तो हमने इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो, खाते हो तो मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया है और हरा धनिया डाल दिया है। बाकी हम अब इसे बनाएंगे। तो देखिए, अब हमारे चावल बिल्कुल कचरी बनाने लायक ठंडे हो चुके हैं ये। तो हमें ज़्यादा गाढ़े नहीं करने होते इन्हें। अगर हम ज़्यादा गाढ़े करेंगे इन्हें पकाते समय, तो ये हमारे ठंडे होने के बाद में काफ़ी गाढ़े हो जाएंगे। तो हमारी कचरी ज़्यादा अच्छे से बन नहीं पाती। तो हमें थोड़ा पतला ही चावल को रखना है बनाते समय, जिससे कि ठंडा होने के बाद में देखो कितने गाढ़े हमारे चावल ये हो गए हैं। तो हमने थोड़े पतले ही बनाए थे ये, और ठंडा होने के बाद में काफ़ी गाढ़े हो गए हैं। तो चलते हैं अपनी कचरी को बना लेते हैं। तो देखिए, हमने कचरी बनाने के लिए एक ये नमक की थैली ले ली है। आप दूध की थैली या नमक की थैली ले सकते हो, या फिर कोई मोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हो, उसमें भी बना सकते हो। कपड़ा सूती होना चाहिए और मोटा होना चाहिए, उससे भी बना सकते हो।
तो दूध की थैली भी ले सकते हो और नमक की भी। तो मैं ये नमक की थैली लिए और इसे हम यहाँ पे होल कर देंगे, काट करके यहाँ पे होल कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से होल कर लिया। तो अब इसमें इस तरह से पन्नी को रखेंगे गिलास के ऊपर। इस तरह से रख लेंगे और अपने चावल को उसमें भर लेंगे। इस तरह से भर के इस तरह से हम कर लेंगे। तो देखिए हमने ये थाली ले लिया और इसमें अपनी कचरी को हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से गोल गोल भी बना सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से, या फिर इस तरह से लंबी लंबी भी बना सकते हैं, जैसे कि कुरकुरे होते हैं इस तरह से भी बना सकते हैं हम, इस तरह से। तो देखिए कितने अच्छे से ये बन रही हैं। और इस तरह से गोल भी बना सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं। तो चलते हैं इसी तरह से अपनी कचरियों को बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से मोटी पतली बना सकते हैं। तो इन्हें ज़्यादा हम पतली नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सूखने के बाद में बहुत पतली हो जाती हैं, तो हमें थोड़ी मोटी ही बनानी होगी। तो इस तरह इससे थोड़ी मोटी बनाएंगे और पतली नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सूखने के बाद में बहुत पतली हो जाती हैं, तो इसलिए हम थोड़ी मोटी बनाएंगे इन्हें। तो चलते हैं इन्हें हम बना करके सुखा लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए हमारे ये समा के चावल की कचरी बन के तैयार हो गई हैं। तो हम इन्हें व्रत में खा सकते हैं। तो व्रत की हमारी समा के चावल की कचरी बनकर तैयार हो गई हैं और सूख गई हैं ये। तो अब चलते हैं इन्हें हम सेक लेते हैं। तो देखिए हमने अपनी कचरी को सेकने के लिए और इसको गर्म कर लिया है और अपने कचरी को सेक लेते हैं। इस तरह से और हमें ऑयल को तेज़ी गर्म करना है। अगर हम ठंडे तेल में डाल देंगे तो ये अच्छे से नहीं सीख पाएंगी। देखिए कितनी अच्छी कचरी हमारी बनी हुई है। सभी कचरियों को हम इसी तरह से सेक लेते हैं। तो इसी तरह से सभी कचरियों को सेक लेंगे। तो इसी तरह से बना लेते हैं, सब सेक लेते हैं। तो देखिए हमारी समा के चावल की कचरी बनकर तैयार हो गई हैं। आप भी इस तरह से बनाइए व्रत में खाने के लिए समा के चावल की कचरी। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।